आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। और ये जो मौका होता है आपके लिए उस सीट पे आने के लिए, ये एक मौका बहुत ही कठिन होता है। बहुत ही सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये नृत्य सामान्यतः जिस राज्य से संबंधित है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: भरतनाट्यम, भांगड़ा, कथक, ओडिसी। Match these dance forms to the states they are commonly associated with in this order: भरतनाट्यम, भांगड़ा, कथक, ओडिसी। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी तमिलनाडु, भरतनाट्यम, वहां से। फिर आता है पंजाब, भांगड़ा। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश, कथक। और बी उड़ीसा, उड़ीसा। टी, ए, सी, बी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़कर सबने सही जवाब। सबसे कम सिद्धि प्रकाश बनावड़े। नहीं, थैंक यू। बैठने के लिए कहता हूं। सर सिद्धि जी 2.78 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। सिद्धि जी बहुत बहुत बधाई आपको। और सिद्धि जी तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। सिद्धि जी ये रहा आपके सामने। पुणे का प्रतिष्ठित श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर किस भगवान को समर्पित है? The iconic श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई टेम्पल in Pune is dedicated to which deity? A. Lord Ganesh, Lord Shiv, C. Lord Krishna, D. Lord Brahma। भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या भगवान ब्रह्मा? भगवान गणेश का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पुणे में, तो सर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ए के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन लगा दीजिए ए पे ताला। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5,000 रुपए जीते। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द उन जानवरों को दर्शाता है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से मृत जानवरों को खाते हैं? Which term describes animals that feed partly or wholly on dead animals? A. Amphibian, B. Herbivore, C. Nocturnal, D. Scavenger। मुर्दाखोर, निशाचर, शाकाहारी, उभयचर? सर स्कैवेंजर होता है जो डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक ऑप्शन डी सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, 10,000 रुपए स्कैवेंजर। और सिद्धि जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए का। रेडी? जी सर। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। आमिर खान अभिनीत इनमें से किस फिल्म में काजोल ने एक दृष्टि बाधित व्यक्ति की भूमिका निभाई है? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स डज काजोल प्ले अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन स्टारिंग अलोंगसाइड आमिर खान? ऑप्शन देखिए। ए फना, बी गुप्त, सी राजू चाचा या डी बाजीगर? सर ये फना मूवी है। फना? जी सर।
ऑप्शन एक के साथ जाएंगे सर। एक के साथ जाना चाह रही हैं, बोलिए क्या करें? लॉक कीजिए सर। पना। जाने के लिए आप जा भी सकती हैं, लेकिन लॉक करने के लिए बोलेंगे तो वो कर देंगे हम। प्लीज लॉक ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है, पना। बहुत सुंदर फिल्म थी ये, जी सर। आपने देखी है? तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट सर। वन ऑफ द फेवरेट फिल्म, बहुत सुंदर फिल्म थी और दोनों का अभिनय बहुत सुंदर था। जी सर। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर तंदूर में बनाया जाता है? Which of these food items is generally prepared in a tandoor? A. डोसा, बी पोहा, सी इडली या डी नान? सर नान बनाया जाता है तंदूर में, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी नान। नान पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, अब नान पे नहीं, डी पे। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। नान पे नहीं ताला लगाना चाहिए। अच्छा पदार्थ होता है, थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, हाँ। लेकिन स्वादिष्ट होता है। सब लोग खाए हुए हैं नान, ताली बजा रहे हैं, सर हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नान का नाम सुनते ही। और देवी सुनो, देखिए इनके लिए 5वां सवाल आने वाला है। अब इनके पास है एक मौका इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। कराओके नाइट में भाग लेने वाले लोग इनमें से कौन सी गतिविधि करते हैं? Which of these activities is performed by people attending a karaoke night? Options: A. Painting, B. Singing, C. Swimming, D. Trekking. चित्रकारी, गायन, तैराकी या ट्रेकिंग? तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी सिंगिंग। ऑप्शन बी सिंगिंग पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चलिए खेल में अभी आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, प्रयास कीजिएगा आप, अवश्य आपको विजय प्राप्त होगी। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। अंजो, लोहित और तवांग किस राज्य के जिले हैं ये? अंजो, लोहित एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट्स are located in which Indian state? Options: A. अरुणाचल प्रदेश, B. बिहार, C. गुजरात या D. कर्नाटक? सर ये अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है और लोहित तो एक नदी भी है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन ए को लॉक कीजिए सर, अरुणाचल ए प्रदेश। को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, 50,000 रुपया जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके सिद्धि जी, जी सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 7वां प्रश्न आ रहा है 1 लाख रुपए का, और वो 1 लाख रुपए जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो अब रहा आपके पर्दे पर। यह आ गया है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई थी? The Indian Institute of Foreign Trade was established under which ministry? Options: A. Power, B. Jal Shakti, C. Commerce and Industry, या D. Youth Affairs and Sports. विदेश व्यापार संस्थान। सर ट्रेड है तो कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर गो विद ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी सर। ए विद्युत, बी जल शक्ति, सी वाणिज्य और उद्योग, डी युवा मामले और खेल। ये कह रही हैं वाणिज्य और उद्योग। सी पे ताल लगाने के लिए, सी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल प्लेड सिद्धि जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, इसके लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए आपको। रेडी? अगला प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। उस मिशन का नाम सूर्य से संबंधित किस ग्रीक देवता के नाम पर है जिससे मानव पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे? The mission that landed the first humans on the moon shares its name
with which Greek god associated with the sun? और आपके विकल्प ये हैं आपके सामने: A. अपोलो, B. Hermes, C. Poseidon या D. Zeus? सर ऑप्शन सी और डी तो कोई मिशन का नाम नहीं है। अपोलो इज रिलेटेड टू सन और ये मिशन रहा है नासा का, जहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहली बार मून पे गए थे। ऑप्शन ए होना चाहिए। इसी चल गो विद ऑप्शन ए, अपोलो। Go with A? एक ही लिए साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत सारा इन्होंने इतिहास भी दे दिया इसके बारे में। ताल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। कपिल जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अपोलो 11, अपोलो 11 नामक अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान, और बिल्कुल आपने सही कहा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन जूनियर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे वो। और अपोलो सूर्य और कविता के अलावा अन्य चीजों के ग्रीको रोमन देवता थे। अपोलो 1969 की बात, चांद पर पहुंच गए। बहुत से जो लेखक गण थे, जो कवि गण थे, जब ये हुआ तो उनको बड़ा बुरा लगा। हमने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, क्यों? अरे यार, चांद को लेकर हम लोग कविता लिखते थे और क्या क्या करते थे, और उधर एक तो आदमी घूम रहा है, कैसे लिखे? तो बहुत निराश हो गए थे वो लोग। तो सही बात है, देखिए। और ऐसे दीजिए, आ गया है नवा प्रश्न। 3 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे शरीर में रक्त वाहिका के अंदर डाला जाता है ताकि रक्त वाहिका को रक्त प्रवाह के लिए पर्याप्त रूप से खुला रखा जा सके? Which of these is put inside a blood vessel in the body in order to keep the blood vessel open enough for blood to flow through? जी। And your options are A. braces, B. defibrillator, C. sutures या D. stent? सर डिफिब्रिलेटर लग रहा है मुझे। फिफ्टी 50 लाइफलाइन। 50-50, अरे शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब सिद्धि जी, 2 जो गलत उत्तर हैं इसमें से मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जा रही थी डिफिब्रिलेटर पर, सर बी और डी में हो रहा है। पहुंच गया है। ऑप्शन डी, स्टेंट। हाँ, डी डी स्टेंट। जी सर। क्या करें? लॉक कीजिए। लगा दे। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। अरे ये सही जवाब था। स्टेंट जो है वो एक बहुत ही छोटी पतली सी एक मेटल वो होती है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, वो लगा देते हैं और ब्लड फ्लो जो है वो हृदय तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है। बहुत से लोगों का जो ये जो है वेन्स वगैरह ये ब्लॉक हो जाती हैं। हाँ। और आमतौर पर जब मान लीजिए 90, 95, 98% तक ब्लॉकेज हो जाता है, पता चल जाता है जब वो टेस्ट करते हैं, MRI वगैरह करते हैं ना, जी। तो उससे पता चल जाता है ब्लॉकेज है। उधर ये एक लगा देते हैं तो रास्ता खुल जाता है हृदय तक, नहीं तो हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना हो जाती है। हम तो गुणी नहीं है मेडिकल में, आपने फार्मा किया हुआ है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बताइए। सिद्धि जी, आएगा आपके सामने अब 10वां प्रश्न। इसको खेल जाइए तो निश्चित रूप से आज आप यहां से 5 लाख ले जाइएगा। जी सर। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए। सिद्धि जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने किस टीम को हराकर अपना अपना खिताब जीता? In the inaugural Kho-Kho World Cup of 2025 final, which opponents did both the Indian men's and women's teams defeat to win their respective titles? A.
नेपाल, बी केन्या, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ईरान। खो खो। ऑस्ट्रेलिया और ईरान नहीं है सर, एशियन कंट्री है, ये मैंने पढ़ा है, नेपाल ही है शायद। इट्स नॉट केन्या, केन्या तो अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। सर ऑप्शन ए नेपाल। ऑप्शन ए नेपाल, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, इट्स द राइट आंसर। वाह क्या बात है देवी जी, 5 लाख रुपया जीत लिया है आपने, और एक चेक आ रहा है आपके नाम, ताली बजती है जोरदार। हाँ, 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको भी। थैंक यू सर। अच्छा सच सच बताइए, ये आपके जीवन की पहली कमाई है क्या? पहली नहीं है सर, लेकिन सबसे ज्यादा यही है जो पहली नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। चलिए वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे ज्यादा 5 लाख रुपया आपको मिल गया है। तो देखिए ये पहला खो खो विश्व कप था, और खो खो जो है महाराष्ट्र में खेला जाता है बहुत जी। बहुत ही अद्भुत खेल होता है ये। आपने कभी देखा है इसको? सर मैं खेली हूँ। आपने खेला भी हुआ है? वाह क्या बात है। तो भारत में आयोजित इस टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें वो शामिल थी, और भारत ने जीत लिया दोनों, मेंस और विमेंस, नेपाल के विरुद्ध। देवी जी 10% हो गए हैं, 5 लाख रुपया पहुंच गया आपके माता पिता के पास, और यहाँ पर खेल थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। एक नया खेल शुरू होता है जिसका नाम है सुपर संदूक। तो बारी आ गई है सुपर संदूक की। कंप्यूटर महाशय छाप दीजिए नक्शा इनके पर्दे पर। देखिए सिद्धि जी, वो नक्शा छप गया आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश सर। इंग्लिश में। तैयार हो जाइए सिद्धि जी, कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ओके सिद्धि जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। देवघर and Jamshedpur are located in which Indian state? Maharashtra। झारखंड। बिल्कुल सही। Next, which of these is not a national currency? डॉलर। गलत निकला। Which of these cricketers has scored a double century? पास। Pass. Next, who among these was the Führer of Germany? Francisco Franco। एडोल्फ हिटलर। Adolf Hitler is right. Next, Kasu Brahmananda Reddy National। Hyderabad। In Hyderabad, correct. Next, in which 1997 film did Salman Khan play the characters of both Raja and? जुड़वा। बिल्कुल सही। Next, the Diet is the national? ग्रीस। Wrong. Which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? पास। Pass. Next, Samvatsari is a holy occasion in which religion? Jainism, Sikhism, Christianity, D. Buddhism. जैनिज्म। Correct. Next, Petrobras is a major oil company from which country? Argentina, Brazil, Bolivia? ब्राजील। बिल्कुल सही। Next, which of these cricketers has scored a double century in Test cricket? Rishabh Pant, Hardik Pandya, Virat Kohli? विराट कोहली। Correct. Next, which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? ऑप्शन सी। Option wrong. 70,000 रुपया जीत लिया 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके देवी जी। Which of these is not a national currency? सर हमारा इंडिया का लगा तो डॉलर, वही ऑप्शन दिखा। Okay. एक और जगह गलत हो गई थी आप। It is from Japan, not Greece. ओके सर। आगे चलते हैं एक और जगह। Which of these golfers won a gold medal at the 2022 Deaf Olympics? दीक्षा दागर is the right answer. तो आपने 70,000 रुपए जीत लिए। ये 70,000 हम आपके बैंक में अभी डाल देते हैं। ये यूपीआई का हमारा ऐप है, इसका ये QR कोड है, इसको पहले स्कैन करना होता है। स्कैन हो गया, यहाँ पर 70,000 रुपये डाल देंगे, रन करेंगे, प्रिंट करेंगे, पिन लग जाएगा, सबमिट करें तो 70,000 पहुँच गया आपके बैंक में। अब ऐसा है सिद्धि जी कि या तो ये 70,000 रुपया आपके बैंक में रहे, या उसके एवज में, क्योंकि आप 5 से ज्यादा आपने उत्तर दे दिया है, अपनी कोई भी लाइफलाइन फिर से जिंदा कर सकती है। सर लाइफलाइन 50। लाइफलाइन 50। जी सर। कमेटी महाशय 70,000 का ये जो बैंक में पड़ा है इसको गायब कर दीजिए और लाइफलाइन को जिंदा कर दीजिए। जिंदा हो गई लाइफलाइन। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, लीस्ट रिस्क वाला होता है। जी। इसे खेलिएगा चाहे जो भी हो जाए। 3 लाइफलाइन जीवित है आपके पास।
11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के वो एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जिनका कार्यकाल 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में रहा? Who is the only vice president of India whose tenure spanned across the terms of 3 different presidents? And here are the options. A. Shri Gopal Swarup Pathak. B. Shri B.D. Jatti. C. Shri M. Hamid Ansari. या D. Shri Krishnakant. Shri Krishnakant, Shri Hamid Ansari, Shri B.D. Jatti या A. Shri Gopal Swarup Pathak. सो वाइस प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है जिसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं लाइफलाइन ले। लाइफलाइन आपके पास तीनों है। सो ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर उठा लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा 57%, ए, बी और डी को मिले हैं 22, 14 और 7। क्या करना चाहेंगे? सर विश्वास रखूंगी ऑडियंस पे। करेगी? जी सर, ऑप्शन सी लॉक कीजिए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। श्री हमीद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और उस दौरान श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक वो रहीं। श्री प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 राष्ट्रपति थे और श्री रामनाथ कोविंद जी जो 2017 से 2022 भारत के राष्ट्रपति हैं। तो तीनों राष्ट्रपतियों के साथ श्री हमीद अंसारी जो थे वो उपराष्ट्रपति रहे। ओके, अब आगे चलते हैं सिद्धि जी। धीरे धीरे आप पहुंच रही हैं 1 करोड़ की तरफ। 12वां प्रश्न आ रहा है 12.5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए एक बम का परीक्षण करते समय हुई थी? Which freedom fighter died while testing a bomb being prepared to help the revolutionary cause? A. भगवती चरण वोरा। B. सचिंद्रनाथ सान्याल। C. राजेंद्र लाहिरी। D. सचिंद्र बख्शी। सर सचिंद्रनाथ सान्याल लग रहा है क्योंकि रिवॉल्यूशनरी फेज के काफी बड़े लीडर रहे हैं वो। सी नहीं लग रहा है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है, जी सर, उनका उपयोग किया जा सकता है। रिवॉल्यूशनरी पीरियड में जो आर्म्स यूज किए गए थे वो यूरोपियन कंट्रीज से मंगाए जाते थे जब तक हमने बनाना चालू नहीं किया। तो उस पीरियड में मैंने सुना इनका नाम कि रिलेटेड टू इसी चीज के बारे में।
रिस्क नहीं ले सकती लेकिन लाइफलाइन इसलिए रखी गई है ताकि आपकी मदद हो सके। लाइफ लाइन ले लेते हैं फिर। लाइफलाइन लेंगे आप? 50-50 सर। 50-50 लाइफलाइन। आपके मन के अंदर दो ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जो कि आपको लगता है कि इनमें से दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। देखिए, जहां जा रही थी आप वो मिट गया। बचा है भगवती चरण वोरा, सी राजेंद्र लाहिरी। अब भी अगर आपको संदेह हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक बची हुई लाइफलाइन है, आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकती हैं। मुझे संचेत सूचक का आइडिया नहीं है कि हेल्प होगी मुझे, क्योंकि मैंने इनके बारे में इतना नहीं सुना है। ऑप्शन ए और बी में लग रहा था मुझे। दो ही तो बचे हैं। बी तो ए और गया, सी। वही ए और सी बचा है। दोनों में से एक सही है। ए लग रहा है सर, फिर तो ए होना चाहिए। इन नामों के बारे में कहीं पढ़ा था आपने? सो ब्रीफली पढ़ा होगा, लेकिन जहां आप कह रही थी पढ़ा है वो तो गायब हो गए। जी सर, वो तो गायब हो गया। लाइफलाइन है मेरे पास तो सर, लाइफलाइन लूंगी सर। लाइफलाइन ले, संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, शांति हो गई है। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस इवेंट हैपेंड इन 1930। ये घटना 1930 में हुई थी। इतना संकेत मिला है। 30 में हुई थी। मतलब इससे आपको अनुमान लगाना होगा कि सही क्या हो सकता। इतिहास के बारे में आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, तो यही अवसर है उस ज्ञान को आगे रखने का। 1930 मतलब दांडी मार्च के वक्त की बात है। रेवोल्यूशनरी कॉज। 1930 का जो इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। अगर उसकी जानकारी है और उसमें अगर यदि आपको इन दोनों नामों में से कोई एक नाम लग रहा है तो आप खेल सकती हैं। न खेलना चाहे तो आप क्विट भी कर सकते हैं। क्या करूं सर, दिमाग में नहीं आ रहा है। 7.5 लाख रुपए सोच लीजिए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। सर, राजेंद्र लाहिरी के बारे में सोच रही हूँ थोड़ा, उनका इतिहास। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी सर। कह रहे हैं सी, राजेंद्र लाहिरी पे ताला लगाने के लिए। देवी जी, ये गलत हो गया है। क्विट कर जाती तो 7.5 लाख ले जाती, जा लेकिन रही थी क्योंकि सर मैं आपने ऑप्शन ए पर। गलत उत्तर दे दिया है, आप नीचे आ गई हैं 5 लाख में। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ वन बनाकर परीक्षण करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। सिद्धि जी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है और आपके 3 जो गुण हैं उनके बारे में हमको सारी जानकारी मिल गई। उन 3 गुणों को आप अपने जीवन में कभी भी मत खोइएगा। वो बहुत ही प्रभावित हैं किसी भी महिला के लिए। और इस बारे में मत सोचिए कि आप 2.5 लाख रुपया यहाँ आकर के हार गई हैं। आप हारी नहीं हैं। आपके यहाँ होने से एक तरह से आपकी जीत हुई है। न केवल आपकी बल्कि जितनी महिलाएं जो हैं, जो देश में देख रही हैं, उन सब के लिए आप एक अच्छा सा प्रतीक बन गई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो ये 5 लाख रुपया जो है आपके बैंक अकाउंट में हम जमा कर देते हैं। ये हमारा योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आपका नाम सब जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, आ गया, यहाँ भर देंगे हम फंड ट्रांसफर 5 लाख रुपया और ओके करेंगे, कंफर्म कर दें।
कि 5 लाख रुपया अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान से एक तरीके से। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं और आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।